खबर उन्नाव जनपद से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए रैली को संबोधित किया। इस दौरान विजय रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। उन्नाव के जीआईसी मैदान में पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनता से वादा किया, अगर सपा की सरकार आए तो उन्नाव में भी मेट्रो आएगी। उन्नाव जनपद से पुनीत सिंह की रिपोर्ट। जब बीमारी आई थी, आप और हम लोग परेशानी और तकलीफ में दवाई ढूंढते रहे। जिन घर परिवार के लोगों को बीमारी हो गई, वो जाकर के अस्पताल के चक्कर काटते रहे, भागते रहे। ये सरकार ने कोई मदद नहीं की। जब दवाई की जरूरत थी, दवाई नहीं दे पाई। जब गरीब को बिस्तर की जरूरत थी, बिस्तर नहीं दे पाई। और जिस समय गरीब को ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई। अगर कोई जिम्मेदार था उसमें बीमारी के समय हमारे गरीबों की मदद करने के लिए, तो सरकार को मदद करनी चाहिए थी। सरकार ने अनाज छोड़ दिया लोगों को। जिस समय सरकार को मदद करनी थी, सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ दिया। और यही उन्नाव की गंगा के किनारे पर देखा होगा, न जाने कितने लोगों की लाश बह रही थी। जो लोग लकड़ी का इंतजाम नहीं कर पाए, गरीब, वो अपने परिवार के लोगों को वहीं दफना करके चले गए। उन्हें पर्याप्त लकड़ी नहीं मिली। ये सरकार वो है जो दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं पुजा पाई। और केवल उन्नाव नहीं, इलाहाबाद की तस्वीरें देखी होंगी गंगा के किनारे, गाजीपुर की तस्वीर देखी होंगी, लाशें बहती चली गई। अगर कोई दोषी था और किसी के कारण जान गई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, सरकार की जिम्मेदारी। जब बीमारी आई थी, आप और हम लोग परेशानी और तकलीफ में दवाई ढूंढते रहे। जिन घर परिवार के लोगों को बीमारी हो गई, वो जाकर के अस्पताल के चक्कर काटते रहे, भागते रहे। ये सरकार ने कोई मदद नहीं की। जब दवाई की जरूरत थी, दवाई नहीं दे पाई। जब गरीब को बिस्तर की जरूरत थी, बिस्तर नहीं दे पाई। और जिस समय गरीब को ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई। अगर कोई जिम्मेदार था उसमें बीमारी के समय हमारे गरीबों की मदद करने के लिए, तो सरकार को मदद करनी चाहिए थी। सरकार ने अनाज छोड़ दिया लोगों को। जिस समय सरकार को मदद करनी थी, सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ दिया। और यही उन्नाव की गंगा के किनारे पर देखा होगा, न जाने कितने लोगों की लाश बह रही थी। जो लोग लकड़ी का इंतजाम नहीं कर पाए, गरीब, वो अपने परिवार के लोगों को वहीं दफना करके चले गए। उन्हें पर्याप्त लकड़ी नहीं मिली। ये सरकार वो है जो दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं पुजा पाई। और केवल उन्नाव नहीं, इलाहाबाद की तस्वीरें देखी होंगी गंगा के किनारे, गाजीपुर की तस्वीर देखी होंगी, लाशें बहती चली गई। अगर कोई दोषी था और किसी के कारण जान गई है, तो वो भारतीय जनता। उन्नाव का इतिहास कलम का इतिहास रहा है। उन्नाव का इतिहास तलवार का इतिहास रहा है। ये हमारी धरती जो कलम और तलवार से के नाम से भी जानी जाती है, जहाँ पर न जाने कितने साहित्यकारों ने, क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। न केवल समाज बल्कि देश को दिशा देने का काम किया है। ये वही जगह है जहाँ से निराला निकले हैं, जहाँ से चंद्रशेखर आजाद निकले, जहाँ से हसन मोहानी जी ने नारा दिया इंकलाब का। आज मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके का माहौल है और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से आज आम जन लोग इस सरकार के खिलाफ खड़े हैं, तो वही नारा जो इंकलाब का नारा है,
मैं ये कह सकता हूँ आपका समर्थन देख करके और उत्साह देख करके कि इस बार 22 में उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। बताओ ये सरकार झूठी है कि नहीं है। इस सरकार के बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में निकलते हैं कि नौजवानों को इतने लाख नौकरी देती है। इनके विज्ञापन ये कहते हैं कि इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। अभी जब लखनऊ में मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, उनके भाषण में आया कि लाखों नौजवानों को नौकरी मिल गई, करोड़ों लोगों को रोजगार मिल गया। वैसे तो हम और आप सब लोग बहुत पुराने ख्यालात के लोग हैं, बहुत पुराने ख्यालात के लोग हैं। हम ये मानते हैं, हम ये भरोसा रखते हैं कि जो योगी होता है वो झूठ नहीं बोलता, जो बाबा होता है वो झूठ नहीं बोलता। बताओ उन्नाव वालों कितनों को नौकरी मिल गई और बड़े इंतजार के बाद इन्होंने स्मार्टफोन बांटे हैं, टैबलेट बांटे हैं। बताओ उन्नाव वालों कितनों को आपको टैबलेट और स्मार्टफोन मिल गया। मोदी राशन भी बट रहा है। ये बाबा झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये बाबा झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और ये बात थोड़ा तेज बोलो, क्योंकि गंगा पार हम है, गंगा के उसको 5 लाख रुपए देने की मदद करने का काम। और केवल साइकिल से मरने वालों को नहीं 5 लाख, साथ ही साथ जिस वजह से सांड से जिसकी जान गई है उसको भी 5 लाख देने का काम करेंगे। आज जब मैं आपके बीच में वो अखबार उठा करके देखा है, कानपुर के देहात के और उस तरफ इलाके में एक सांड ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली, वो जान चली गई। इसलिए ये जो उद्घाटन हो रहा है मेट्रो का, ये कानपुर में नहीं रहेगी। बताओ उन्नाव के शहर वाले लोगों, यहाँ के लोगों को कभी कभी कानपुर भी जाना पड़ता है। तो अगर 9 किलोमीटर समाजवादियों ने दी थी जो बन करके तैयार हो गई है, तो आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो कानपुर से गंगा पार करके मेट्रो इधर आ जाएगी उन्नाव में। बताओ भरोसा है कि नहीं है? हमें कोई बड़ा काम नहीं करना है, केवल पुलिस लाइन से गंगा पार करा करके मंत्री बड़े बड़े विकास की बातें कर रहे हैं। ये शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। आज सुनने में आया कि कानपुर में चल रही मेट्रो का उद्घाटन होगा। ये मेट्रो समाजवादियों की देन है। समाजवादी सरकार ने शिलान्यास किया था, उसकी देन है। ये खड़े लोग हैं, इनकी तस्वीरें हैं जिस समय शिलान्यास हुआ था। इसलिए मैं आपको उन्नाव के लोगों को बता करके जा रहा हूँ, समाजवादी सरकार थी तो यहाँ काम हुआ है। अगर बिजली का इंतजाम करने के लिए सब स्टेशन देना पड़ा तो हम लोगों ने सब स्टेशन दिए हैं। यहाँ पर अगर अस्पताल देने का इंतजाम करना पड़ा तो अस्पताल भी दिए हैं। सड़क बनाने का काम किया और एक ऐसी सड़क बनाई थी यहाँ पर, ये जो शुक्लागंज के उन्नाव के लोग अगर आए होंगे तो वो जानते होंगे, समाजवादी सरकार थी तो लाइटें भी जलती थी, लेकिन जब से समाजवादी सरकार गई है लाइटें चोरी कर ली किसी ने। जैन ने जो इत्र बनाया था, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से ये प्रचार किया गया कि वो समाजवादी पार्टी का है। दोपहर आते आते हमारे पास जागरूक पत्रकारों को भी समझ में आ गया समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो भी पलट गए दोपहर के बाद तक।
सुबह तो यही हेडलाइन चल रही थी, समाजवादी पार्टी का इत्र कारोबारी। लेकिन मुझे खुशी है दोपहर आते आते हमारे पत्रकार साथी भी समझ गए कि समाजवादियों से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि गलत जगह छापा मार दिया, बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया, उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा हमें। जो पीयूष जैन जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकल रहे हैं, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं, बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले, जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहाँ, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला, सोचिए उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है, जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कब निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा, जिस बैंक से निकला होगा, वो बैंक बता सकती है कि किस समय निकाला गया है। उसकी पर्ची पे भी लिखा होगा कि किस ब्रांच की है, किस तारीख की वो गड्डी है, और नंबरों से सरकार जान जाएगी आखिरकार कहां से निकला है पैसा। तो सोचो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी कि जो व्यापारी कहते थे और जो आम लोग कहते थे कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती, नोटबंदी ने उनकी योजना फेल हुई है। जीएसटी जिस तरीके से लागू होनी चाहिए थी, जिस तरीके से जीएसटी का व्यापारियों को लाभ पहुंचना चाहिए था, वो जीएसटी भी